हेलो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर ही देखा होगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग शिक्षित हो, ताकि समझ सके कि भारत में जो कानून व्यवस्था है या जो बिल पास हो रहा है वर्तमान समय में, क्या वो हमारे हित में है या नहीं है। हमें पता चल सके कि भारत का जीडीपी कितना गिरा है, कितना बढ़ा है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। हमें पता चल सके कि भारत में बेरोज़गारी दर पहले से कितना बढ़ा है या घटा है। इस बारे में हमें नॉलेज हो सके। साथ ही हमें शिक्षा ये सिखाता है कि किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि कल हो के किसी के साथ विवाद होता है तो आवेदन लिखने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, खुद से लिखो और थाना में रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि देश तरक्की करे। आपका कम्युनिटी, आपका कास्ट, आपका धर्म ऊंचाई पे जाए, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़ने के कारण होने वाले नुकसान, जैसे कि उसे समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक अनपढ़ हो, एक पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा को एक बात में ही चुप कराया जा सकता है, बट अनपढ़ को एक बात में नहीं चुप कराया जा सकता, क्योंकि वो अनपढ़, वो सवाल बहुत करेगा। उसको कुछ आता होता तो कुछ होता नहीं है, वो सवाल बहुत करता है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो कोई भी आपका मजाक उड़ा देगा, कोई भी उल्टा बोल जाएगा। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि अच्छा भाषा, अच्छा व्यवहार बनाए रखना है। नौकरी पाना वो अलग बात है और अच्छा व्यवहार बनाए रखना ये शिक्षा की निशानियों में से एक है। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आप देख लो, अभी वर्तमान समय में आज़म खान द्वारा बनाया गया यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी को यूपी गवर्नमेंट द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मान लेते हैं कि वो अवैध है, मान लेते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। उसमें शिक्षा को ही तो प्रसार दिया जा रहा है, शिक्षा को ही तो बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण है। और नेता कभी भी नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़ेगा तो सवाल उठेगा। जैसे अभी वर्तमान समय में सीजेपी पार्टी अभी जंतर मंतर में आंदोलन किया। आंदोलन करने के कारण यह है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। जेन जी जिसको बोलते हैं, जेन जी का मतलब होता है जो व्यक्ति 1997 से 2012 के बीच हुआ, वो जेन जी कैटेगरी में आता है। वो लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए ताकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एजुकेशन का ये पावर है कि हम सरकार को झुका सकते हैं, सरकार को नियंत्रण में ला सकते हैं।
नहीं पढ़ने पर हमें पता ही नहीं होगा क्या हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सुनने के लिए।